गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास पे हम लोग कवर करेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ओके, अब फिर हम लोग एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, सिंपल। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हम लोग? लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, LIF, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके फॉर्म को चेक करते हैं। इसके फॉर्म को, इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया? फॉर्म क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, इस रूप से लिख दीजिए, या आप चाहो इस रूप से लिख दीजिए, या चाहो इसको आप इस तरह से लिखो। दोनों का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सेम। यानी ये लिस्ट इंटीजर फंक्शंस को लिखने के तरीके हैं। होता क्या है स्टूडेंट? देखिए, ये जो वैल्यू होगा इट जस्ट टेक द एडवांस, है ना, एडवांस इंटीग्रल वैल्यू। एडवांस इंटीग्रल वैल्यू यानी ये प्रीवियस वैल्यू को नहीं लेगा, आगे आने वाले इंटीग्रल वैल्यू को लेता है। ओके, आगे आने वाले इंटीग्रल वैल्यू को लेगा। अगर x हमारा इंटीजर हो तब तो ये आंसर इंटीजर देगा। अगर इंटीजर हो तब ये आंसर क्या देने वाला है? अगर इंटीजर हो तब ये आंसर इंटीजर देगा। अगर नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, तब ये आंसर क्या देगा? ये देता है एडवांस इंटीग्रल। ओके, एडवांस इंटीजर, एडवांस इंटीजर, एडवांस इंटीजर या अपकमिंग इंटीजर और अप कमिंग इंटीजर। अपकमिंग इंटीजर किस प्रकार से देखें? चलिए हम लोग वैल्यू लेते हैं। अगर हमारा वैल्यू हो जाए 0 तो ये तो 0 दे देगा। 1 तो आंसर 1, 2 तो आंसर 2, 3 तो आंसर 3। अगर मान लीजिए ये x है और ये इसका लिस्ट इंटीजर वैल्यू है। अगर स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं 0.1 तो इसके जस्ट प्रीवियस इंटीजर कौन हो गया? 0.1 का जस्ट प्रीवियस इंटीजर इज 1। अगर हम ले लेते हैं 1.1 इसका प्रीवियस इंटीजर 2, 2.3 प्रीवियस इंटीजर इज 3, माइनस का 0.1, माइनस का 0.1, तो माइनस का 0.1 से ये रहा माइनस का 0.1, इसका जस्ट प्रीवियस इंटीजर कौन हो गया? 0 हो गया। यानी इट ओनली टेक्स द जस्ट प्रीवियस इंटीग्रल वैल्यू if x is नॉन इंटीजर, इफ x is नॉन इंटीजर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या है? अगर यहां पे देखें स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक सेट ऑफ वैल्यू का अगर हम लोग रेंज बना ले, सेट ऑफ वैल्यू का क्या बना ले? रेंज। जैसे x का और उसकी लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। अगर ये हमें मिलता है 0 से लेके कहां तक? 1 तक। x अगर हम लोग लेते हैं 0 to 1, 1 को ओपन छोड़ते हैं, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? हमारा आंसर तो 0 मिलने वाला है। देख लीजिए हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? इसमें देखिए 0, हमारा आंसर मिल जाता है 0, हमारा आंसर मिलता है 0। या इसको स्टूडेंट्स हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, 0 पे ओपन रख के 1 को क्लोज करते हैं, 0 to 1।
तब इसका आंसर क्या मिलेगा 1, जस्ट प्रीवियस इंटीजर 1। 1 से लेकर के 2 तक रखते हैं तो आंसर मिलेगा 2। 2 से लेकर अगर हम लोग 3 तक रख दें तो आंसर क्या मिलेगा 3। -1 से लेकर 0 तक रखते तो आंसर 0। -2 से लेकर -1 तक रखते हैं तो आंसर क्या मिला -1। चलिए हम लोग वैल्यू को ड्रॉ करते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2। चलिए स्टूडेंट्स वैल्यू को प्लॉट करते हैं 0 से लेके 1 तक तो आंसर 1। तो 0 से लेके इतना तक यह मेरा 1 यानी 0 पे ओपन 1 पे क्लोज 1 पे क्लोज। 1 से लेके 2 तक तो आंसर 2, यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज। इसके बाद 2 से लेके 3 तक तो आंसर मिलेगा 3, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज। 3 से लेके 4 तक तो आंसर मिलेगा 4। -1 से 0 तो आंसर मिलेगा यहाँ ओपन यहाँ पे क्लोज। -2 से 1 के बीच में -1 यहाँ ओपन यहाँ पे क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है सेलिंग फंक्शन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, देखिए ग्राफ जो है ये ऐसे बढ़ते हुए चला है ना, सेलिंग फंक्शन इसको कहते हैं, also called सेलिंग फंक्शन। सेलिंग फंक्शन ओके, ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ को देख के बताइए स्टूडेंट्स कि इसका जो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू क्या r है, यानी x का हर एक वैल्यू ले लेता है, x बिलोंग्स टू r यानी x बिलोंग्स टू r है, यानी मेंबर ऑफ आर क्लब, मेंबर ऑफ आर क्लब। इसका रेंज बताइए तो y बिलोंग्स टू ओनली इंटीग्रल, देखिए -1 -2 इस तरह से सारा वैल्यू लेना है ना, ओनली इंटीग्रल वैल्यू, ओनली इंटीजर, इट टेक्स ओनली इंटीजर है ना, ओनली इंटीजर। It take only the integral value, यानी just upcoming integer, यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स क्या है देखिए, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटर देन n, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटर देन n, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेस देन इक्वल टू n, और लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेस देन n। अब इससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है ना, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है ना, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो हमारा आंसर होता है स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन n माइनस 1, x ग्रेटर देन n माइनस 1, जहां पे n क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर है। n क्या है स्टूडेंट, देखिए इंटीजर, n क्या है, इंटीजर, यानी हमेशा इंटीजर ही चलेगा है ना, नॉन इंटीग्रल तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जस्ट टेक द इंटीग्रल वैल्यू। ओके, अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए अगर 2.2 हो जाए तो भाई संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो सिर्फ इंटीग्रल लेता है और ये क्या है, नॉन इंटीजर है। ये तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेगा ना, नॉन इंटीग्रल तो लेगा ही नहीं, जस्ट एक
इंटीग्रल वैल्यू। अगर हमारे पास लिस्ट इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए तो हमारा आंसर होता है x ग्रेटर देन n-1। सेकेंड है क्या, इसमें देखिए लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटर देन n हो तो हमारा आंसर होता है x ग्रेटर देन n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए एक सवाल क्या है, सवाल है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा x ग्रेटर देन, देखिए x ग्रेटर देन, एक इसमें से एक कम कर ले तो 2 में से एक कम कीजिएगा तो 1, तो x ग्रेटर देन 1 इसका आंसर हो गया, x ग्रेटर देन 1 इसका आंसर हो गया। सेकंड क्या है, x यानी लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 हो तो इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स, आंसर हो जाता है x ग्रेटर देन n का वैल्यू कितना है 2, तो इसका आंसर हो गया x ग्रेटर देन 2, यानी जस्ट प्रीवियस इंटीजर को ये सपोर्ट कर लेता है। ओके, ये इनइक्वालिटी है ना, लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन का क्या है, ये इनइक्वालिटी है। लेस देन इक्वल टू n हो तो यहां पे होता है स्टूडेंट्स x लेस देन n, x लेस देन n। यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग लगाते हैं लेस देन में इक्वल का साइन। अगर x लेस देन n हो तो आंसर होगा x लेस देन इक्वल टू n माइनस वन। ओके, अगर यहाँ पे n हो तो आंसर n लिखोगे, अगर n है तो आंसर लिखोगे n-1, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओगे। अगर यहाँ ग्रेटर देन में है तो इक्वल का साइन नहीं लगेगा, अगर n है तो n-1 लिखो इक्वल के साथ में, अगर सिंपल में है तो क्या लिखे से ग्रेटर देन n लिखो। सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, लिस्ट इंटीग्रल ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 हो तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर तो देख होना चाहिए बस यही से x लेस देन 2 होना चाहिए, x लेस देन क्या होना चाहिए 2, लेस देन इक्वल टू 2। अगर हमारे पास लिस्ट इंटीग्रल है वो लेस देन 2 है तो आंसर क्या होगा, तो x लेस देन इक्वल टू, इससे एक कम यानी क्या इतना 1, इससे जस्ट पीछे का आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स लिस्ट इंटीग्रल फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज। क्या थे स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज थे। हम चाहे स्टूडेंट्स तो इन्हीं पे आधारित हम लोग एक प्रश्न को कर सकते हैं। क्या है प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या है, इन्हीं पे आधारित हम लोग एक प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन x माइनस का 1। तो ये रूट होने के कारण हम लोग लिखेंगे लिस्ट इंटीग्रल -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिस्ट इंटीग्रल ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रेटर देन का साइन है और इक्वल लगा हुआ है, तो ये डायरेक्टली वैल्यू कहां से लेता है, n से लेता है। कहां से लेता है स्टूडेंट, देखिए n से लेता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल का नहीं लगेगा, x ग्रेटर देन क्या होता है प्रॉपर्टी स्टूडेंट, देखिए n-1, तो 1-1 तो आंसर कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए x ग्रेटर देन 0। अगर यही पे स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन होता, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता, 1/√x माइनस 1। तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए करते हैं हम लोग x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, तो ये बनता है x ग्रेटर देन 1। अब यहां से जो आंसर निकालते हैं स्टूडेंट्स, x यहाँ पे इक्वल नहीं है तो सिंपल ग्रेटर, और ये n है जबकि हमारा आंसर कितना चाहिए, n से स्टार्ट, जैसे x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n हो और x ग्रेटर देन n हो तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, हम लोग आंसर लिखते हैं x ग्रेटर देन n माइनस 1, यहां से लिखते हैं स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन n, x ग्रेटर देन क्या लिखते हैं n, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आंसर होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आंसर, x ग्रेटर देन 1। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लासेस में स्टूडेंट्स हम लोग
अदर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, और कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। इस तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास का स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी लोग वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो इसे शेयर करें, ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।